ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ
शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, औलाद शांति प्रकरण में 53 करके औलाद चक्र में जैसे बताया, औलाद में स्पंदन करने पर वो स्पंदन बाहर से आते नहीं ना अंदर बाहर जाते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का एक ज्ञान स्वरूप है। विज्ञान का ही स्पंदन जैसे होता है, वो उससे कुछ उत्पन्न होते जो कहते वस्तु तो कोई उत्पन्न होते नहीं, बाहर जाते कुछ नहीं, उसका स्पंदन ऐसे दिखता है। कार्य कारणता अभावात,
कार्य कारण भाव नहीं होने से ये वास्तव पदार्थ ने आभास, विज्ञान और आभास, जो ज्ञान में आभास दिखता है उसका कार्य है ही नहीं। जैसे अलात चक्र में दिखता आभास दिखता है, ऋजु वक्र आदि आभास, उसका कार्य नहीं है, वैसे दिखता है। इसी प्रकार ज्ञान का कार्य नहीं, विज्ञान का कार्य नहीं, आभास ऐसे दिखता है। कार्य कारणाता अभावात, कार्य कारण अभाव क्योंकि यह तो अचिंत्य सदैव थे, वो आभास अचिंत्य है, वो दिखता है अलग किंतु वास्तव कुछ अलग पदार्थ ही नहीं, ये अचिंत्य है। क्या है? अलात चक्र घुमाएंगे, लकड़ी अग्नि गोल दिखता है, तो गोल आकार जो दिखता है वो क्या पदार्थ है? अग्नि एक बिंदु है, इतने एक थोड़ा सा है, पूरा गोल आकार दिखता है। गोलाकार जो आभास है वो वास्तव है ही नहीं, तो नहीं उससे कार्य कारण नहीं है। इसके लिए अभी कहते यदुक्तम कार्य कारणता अभावादिति, कार्य कारणताया अभावात, कार्य कारणता नहीं होने से ये विज्ञान में आभास न पृथक है, निकले है, न बाहर से आए, कुछ नहीं। जो कार्य कारणता नहीं होने क्योंकि अचिंत्य है, उसको अभी तदिदानी उपपादयितुम उपक्रमते, कार्य कारणता कैसे नहीं इसका प्रतिपादन करने के लिए उपक्रमते आरंभ करते। बस द्रव्यम द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु स्यात्, धन्य धन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्य भावो वा धर्माणां नोपपद्यते। द्रव्यस्य द्रव्यम हेतु, पट द्रव्य का हेतु तंतु, घट का हेतु कपाल, एक द्रव्य अन्य द्रव्य का हेतु है। अन्यत अन्य से द्रव्य द्रव्य का हेतु है, वही घट उसका हेतु नहीं होता है। अन्य द्रव्यम अन्य से द्रव्य से हेतु, कारण अलग कार्य अलग, तभी तो कार्य कारण भाव बनेगा। एक ही होगा वो अपना हेतु कारण कार्य, ऐसा नहीं होता है। अन्य द्रव्यम कपालादि घटादि से भिन्न अन्य घट का कारण होता है। पट से भिन्न तंतु पट का कारण होता है। अन्य सहचय हेतु, अन्य कारण अन्य कार्य का हेतु होता है। और ये आत्मा जितने पदार्थ हुए अलग अलग आत्मा दिखते हैं, वह धर्माणाम द्रव्यत्वम अन्य भाववान उपपद्यते, उसमें द्रव्यत्व नहीं है, वो द्रव्य ही नहीं। द्रव्य गुणवत्व न द्रव्य होगा, वो आत्मा निर्गुण है, इस आत्मा में द्रव्यत्व नहीं, द्रव्यत्व नहीं। और दूसरा है अन्यत्व भी नहीं, अन्य भाव का तो अन्यत्व, अन्यत्व भिन्नत्व ही नहीं, विज्ञान से भिन्नत्व है ही नहीं। जितने जीवात्मा से दिखते हैं विज्ञान के प्रतिबिंब के समान, उससे अलग है ही नहीं, एक ही आत्मा है। एक आत्मा में अन्यत्व भेद नहीं है। धर्मणाम आत्मनाम द्रव्यत्व नोपपद्यते, अन्य भाव अन्यत्व नोपपद्यते। हेतु होने के लिए द्रव्य होना चाहिए, अन्य होना चाहिए, इसमें अन्यत्व है ही नहीं, द्रव्यत्व नहीं, दोनों। इसलिए आत्मा कार्य कारण आत्मा में ऐसा नहीं है। टीका में द्रव्यम द्रव्य से हेतु जो कहा, कौन सा द्रव्य किस द्रव्य का हेतु? अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य से उपादानम, खाली द्रव्य हो जाए तो उपादान कारण नहीं, अवयवी जो द्रव्य है उसका उपादान कारण अवयव होगा। निरवय द्रव्य होगा तो उसका उपादान कारण नहीं होता है। इसे तार्किक लोग न्यायिक लोग आकाश परमाणु को निरवय मानते हैं, उसका उपादान कारण कोई द्रव्य नहीं, तो नित्य कहते, नित्य मानना पड़ता है। निरवय हो तो सावयव पदार्थ हो, सावयव पदार्थ हो कहते अवयवी, अवयवा अस्य संति थी अवयवी, वो सावयव जिसके अवयव है अवयवी। अवयव द्रव्य जैसे कपाल अवयव है, घट का अवयव है घट,
तो अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य का उपादान होता है। कोई भी द्रव्य यदि उसका उपादान कारण समवाय कारण पूछेंगे तो क्या कहना, उसका अवयव है। किसी भी द्रव्य का नाम लेकर पूछे उसका उपादान कारण क्या है, उसका अवयव है। और यदि निरवय होगा उसका उपादान कारण क्या होगा, कोई उपादान कारण ही नहीं, निरवय द्रव्य। अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य का उपादान कारण है, जिसको तर्क संग्रह में समवाय कारण कहते हैं, उपादान कारण है। अवयव में अवयवी समवाय समय से उत्पन्न होता है, ऐसे कहते हैं। तो अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का उपादान। और उपादान कारण इसे दूसरे प्रकार मानते हैं, अवयव गुणाश्च अवयवी गुणेषु समान जातीयेषु असमवायन दृष्टा। ये उपादान तंतु पट, तंतु में जो रूप है ऐसा पट में रूप होता है, न्याय मते मानते हैं। तंतु रूप है पट रूप का असमवाय कारण, ये कहते हैं। क्योंकि तंतु रूप जैसे होगा पट रूप ऐसे होगा। तंतु रूप अवयव का गुण, तंतु पट में अवयव कौन है, तंतु का गुण और है अवयवी गुण का असमवाय कारण। अवयवी पट, पट गुण का पट रूप का असमवाय कारण तंतु रूप। घट रूप का असमवाय कारण क्या है, कपाल रूप है। देखो अवयव गुणाश्च, अवयव के जितने गुण है अवयवी में तंतु से पट बन जाने से पट में एक पट रूप उत्पन्न होता है। पहले तंतु में तो रूप था, रूप अभी भी है, तंतु से पट बन गया। अभी जो पट का रूप है पट बनने के पहले था, ये कहते पट रूप उत्पन्न होगा, क्योंकि पट जो नहीं था पट रूप कैसे होगा। ऐसे तार्किक लोग कहते पट रूप उत्पन्न होगा। पट रूप उत्पन्न होगा तो पट रूप का कारण होता है तंतु रूप। तंतु रूप होता है अवयव गुण, खाली रूप नहीं, रूप रस गंध स्पर्श में। तो अवयव गुण अवयवी गुण में असमवाय कारण होते हैं। और कैसे, समान जातीयेषु, समान जातीय अवयवी गुण में, न कि तंतु रूप पट गंध का असमवाय कारण हो जाएगा। तंतु का गुण वो भी पट का अवयवी गुण, अवयव गुण अवयवी गुण कहेंगे तो अवयव का गंध अवयवी के रूप का असमवाय कारण होगा। इसे समान जातीयेषु अवयवी गुणेषु, समान जातीय अवयवी गुण में समान जातीय अवयव गुण असमवाय कारण कहते, असमवाय न कहते, समवाय नहीं असमवाय कारण कहते, लिखा गया। इसलिए जो श्लोक में कारिका में द्रव्यम द्रव्य सेतु स्यात् कहा, ये उपलक्षण है। अवयव गुण भी अवयवी गुण का हेतु होता है, उपादान तो नहीं, असमवाय कहते तो हेतु होता है। जैसे अवयव अवयवी का हेतु होता है। हाँ, ये अन्य लोग को ये जो तर्क संग्रह पढ़े उत्तर देना, समझे ना। तंतु पट का हेतु होता है, अवयव किसका समवाय कारण होगा, अवयवी का। द्रव्यम द्रव्य सेतु कह दिया। और गुण गुण का हेतु होता है, होता है। अभी बताया तंतु रूप पटु रूप का हेतु है, तंतु रूप गुण है क्या, है गुण गुण का हेतु है। तो द्रव्यम द्रव्य से हेतु जो दिया है, खाली द्रव्य होगा तो कारण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात नहीं। गुण भी तंतु रूप भी किसका हेतु, पटु रूप का हेतु होता है। इसलिए ये उपलक्षण दिया, टिप्पणी दिया है। द्रव्य ग्रहणम उपलक्षण कृत्या, द्रव्य श्लोक में दिया उपलक्षण करके कहते अवयव गुण भी अवयवी गुण में सामान्य जातीय में कारण होते हैं, असमवाय कारण दिखेंगे। अच्छा, तो फिर आत्मा में क्या है, कारण क्यों नहीं होगा। न चैवम आत्मनो द्रव्यत्वम, आत्मा द्रव्य नहीं है। वैशेषिक न्याय में तो आत्मा को द्रव्य कहते हैं, आत्मा में गुण मानते हैं, किंतु आत्मा में द्रव्यत्व नहीं। न चैवम, जैसे कपाल में द्रव्यत्व है ऐसे है आत्मा में द्रव्यत्व नहीं, गुणवत्वम द्रव्यत्वम। निर्गुण आत्मा में द्रव्यत्व कैसे होगा,
आत्मन द्रव्यत्व न ये न समवायित्वम। आत्मा में द्रव्यत्व होगा तो क्या होता, समवायिकान होता। द्रव्यत्व नहीं होने से किम न भवति, समवायिकान न समवायित्वम। द्रव्यत्व में न समवायित्वम। अच्छा तो ठीक है, किंतु गुण हो न तद्रूपाणाम क्वचित असमवायित्वम। तद्रूपाणाम, आत्मा के रूप कहाँ असमवायिकान हो। आत्मा में जो गुण है उसके आत्मा में बनने वाले द्रव्य जो अवयव होगा उसके गुणों का असमवायिकान हो गई। पहले आत्मा में गुण है क्या, न च तद्रूपाणाम क्वचित असमवायित्वम। तद्रूप आत्मा के गुण कहीं भी असमवायिकान होंगे। तंतुरूप किसका असमवायिकान होगा, पटरूप का। इस प्रकार आत्मा का गुण किसका असमवायिकान होगा, आत्मा अवयव होगा। आत्मा से कोई अवयवी बनेगा तो अवयवी गुण का असमवायिकान आत्मा का गुण होगा। पर आत्मा का गुण ही नहीं, आत्मा से कोई द्रव्य बनता वो भी नहीं है। इसलिए न च तद्रूपाणाम क्वचित असमवायित्वम। आत्मा के गुण किसका असमवायिकान होंगे, आत्मा के गुण ही नहीं, क्वचित असमवायित्वम न। क्योंकि गुण गुणी भाव से, आत्मा में गुण गुणी भाव है ही नहीं। आत्मा गुणी, उसमें कोई गुण ऐसा नहीं। तार्किक में लोग तो मानते हैं गुण, किंतु वेदांत में साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च श्रुति कहती। आत्मा निर्गुण है, गुण गुणी भाव आत्मा में नहीं। अन्यत्व से, अन्यत्व भी भिन्नत्व नहीं, एक ही आत्मा है। तस्मिन् कहता आत्मनि दुर्वचनत्वात्, दुर्वचनम वक्तुम अशक्यम। आत्मा में गुण गुणी भाव अन्यत्व है ही नहीं। इसलिए द्रव्यत्म अन्य भाव व धर्मान नोपपद्यते। आत्मा में ये श्लोक की व्याख्या हुई। अभी भाष्य व्याख्या करने के लिए टीका में श्लोकाक्षराणि योजयति, श्लोक एक अक्षर पद को योजना करते भगवान भाष्यकार। अजम एकम आत्मतत्वमिति स्थितम। एक आत्मतत्व है, अजन्मा है, एकम, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, आत्मतत्व में एक ही है, इति निश्चित हुआ। तत्र एरपि कार्यकारण भाव कल्प्यते। कोई आत्मा में कार्यकारण भाव कल्पना करते, तेषाम कार्यकारण भाव कल्पना करेंगे तो द्रव्यम द्रव्य से हेतु होता है। कार्यकारण भाव कहाँ होता है, एक द्रव्य अन्य द्रव्य का, द्रव्यम द्रव्य से अन्य से, अन्य द्रव्य का द्रव्य होता है। अन्य द्रव्यम, देखो द्रव्यम द्रव्यस्य अन्यस्य अन्यद, अन्य से अन्यद, द्रव्य से द्रव्यम, दो के साथ दे दिया। कारिका में द्रव्यम द्रव्य से और अन्यद अन्य से, द्रव्यम द्रव्य से अन्यद अन्य से, दोनों के साथ दे दिया। द्रव्यम द्रव्य से अन्यद अन्य से अन्यद हेतु स्यात्। श्लोक में हेतु है, हेतु का अर्थ क्या है, हेतु कारण स्यात्। न तो तस्य बतत, वही स्वयं अपना कारण कार्य न, ऐसा नहीं होता, अन्य अन्य का होगा। तो ऐसा टीका में अवयव विभाग अविरहितत्व अजत्वम। आत्मा अज है, अजन्मा है। जो अजन्मा पदार्थ नित्य मानते हैं उनमें अवयव अवयभाव नहीं है। तार्किक लोग तो कहते परमाणु अवयव उससे द्योन को बनेगा, किंतु आकाश अजन्मा मानते तो उसमें अवयव अवयभाव है ही नहीं। अवयव अवयव विभाग विरहितत्व अजत्वम। आत्मा एक अज है, आत्मतत्व जो कहा एक ही है, उससे बिना कुछ है ही नहीं होने से उसमें कोई अवयव अवयवी, आत्मा अवयव किसी अवयवी का है, अतः आत्मा अवयव उसका कोई अवयव हो ऐसा है ही नहीं। आत्मा किसका अवयव बोलो, आत्मा किसका अवयव नहीं। आत्मा किस अवयवी कौन, आत्मा का अवयव कौन है, उसका कोई अवयव नहीं, कोई अवयवी नहीं। तो अवयव अवयव विभाग आत्मा में है, विभाग विरहितत्व विभाग का अभाव, हुई अजत्व आत्मा में। आत्मनि अजत्वम किम, विभाग विरहितत्व। और एकत्व आत्मा में क्या है, एक उससे बिना कुछ है ही नहीं। गुण गुणी भाव शून्यत्वम, गुण गुणी भाव भी नहीं है।
आत्मा गुण है या द्रव्य है? तार्किक लोग तो द्रव्य कहेंगे, किंतु आत्मा द्रव्य नहीं, गुण भी नहीं, तो गुण गुण भाव भी नहीं, उसमें कोई गुण ही नहीं। आत्मा में कोई गुण होगा तो गुणी कौन हो जाएगा? आत्मा होगा। गुण गुणी भाव नहीं, गुणत्व गुणी तो आत्मा गुण ही नहीं, गुणहीन भी नहीं। तत्र इति आत्मतत्व परामृश्यते, अजम एकम आत्मतत्वमिति स्थितम, तत्र यैरपि कार्यकारण भाव कल्प्यते, तत्र कुत्र? आत्मनि, तत्र इति आत्मतत्व परामृश्यते। टीकाकार कैसे व्याख्यान करते थे को समझ लिया तो तत्र का क्या अर्थ करना? तत्र इति आत्मतत्व, तत्र आत्मतत्व में यैरपि कार्यकारण भाव कल्प्यते, तार्किक लोग कल्पना करते। तत्र कार्यकारण भावम दूषयितुम सामान्य न्याय भाव, उसमें जो आत्मा में कार्यकारण भाव कल्पना करते हैं, तत्र आत्मनि कार्यकारण भावम कार्यत्व अथवा कारणत्व दूषयितुम सामान्य न्याय भाव, सामान्य न सामान्य व्याप्ति बताते। कैसे? तेषाम जो कल्पना करते हैं कार्यकारण भाव, तेषाम द्रव्यम द्रव्यस्य अन्यदन्यस्य हेतु कारणम स्यात्। ठीक है, मैं कि द्रव्य द्रव्य का बताया, द्रव्य से भिन्न कोई कारण नहीं होता है, द्रव्य से भिन्न कोई कारण होता है? कौन होता है बोलो? है गुण। हाँ, तंतु रूप किसका कारण है? हाँ, अद्रव्यस्यापि रूपादि तंत्वादि द्वारा पट सौकुल आदि कारणत्वम दृष्टम। तंतु का रूप द्रव्य है ना? नहीं। हाँ, कोई हाँ करते? तंतु का रूप द्रव्य है? अद्रव्य है? अद्रव्यस्यापि रूपादि, रूपादि रूप गंध रस आदि अद्रव्य है। वो अद्रव्य तंतु रूप पट रूप का कारण होता है। तंतु रूप पट रूप का कारण होता है कैसे? तंतु को छोड़ करके, तंतु आदि द्वारा, तंतु के द्वारा, तंतु से पट बनेगा तो तंतु रूप पट रूप का कारण। ये नहीं कि तंतु को छोड़ करके तंतु रूप सीधा पट रूप का कारण बन जाए, ऐसा नहीं। अद्रव्य सापी रूपादि तंतु आदि के द्वारा किसका कारण होता है? पट शौक्ल्यादु कारण। पट शौक्ल, पट में शुक्ल रूप का कारण है, तंतु रूप है, तंतु में शुक्ल रूप है, तो पट शुक्ल रूप का कारण है। कौन कारण हुआ? वो द्रव्य है ना? नहीं, तो अद्रव्य तो कारण होता है दृष्टम। इत तो विनष्टि भाष्य में ना स्वतंत्र कहाँ है? आगे। अच्छा, नाप्य अद्रव्यम कस्यचित् कारणम। हाँ, आगे। अद्रव्यम कस्यचित् कारणम स्वतंत्र न दृष्टम। अद्रव्य तंतु रूपत पट रूप का कारण है, किंतु तंतु के द्वारा, तंतु रूप तंतु में आश्रित होकर के तंतु से आरब्ध पट का कारण होगा, स्वतंत्र कारण होगा। इसलिए नाप्य अद्रव्यम, अद्रव्य एक उदाहरण बोलो, अद्रव्य क्या है? बोलो, तंतु क्या बोलते हैं? रूप, तंतु रूप अद्रव्य है। हाँ, तो क्या कहा? अद्रव्य, अद्रव्यम कस्यचित् कारण स्वतंत्र न दिशम। अद्रव्य तंतु रूप हो गया, तंतु रूप किसका कारण होता है? पर किंतु स्वतंत्र होता है, तंतु के द्वारा होता है। इसे कस्यचित् कारण स्वतंत्रम न दृष्टम लोके, न दृष्टम लोके नहीं दिखा गया। ठीक है, मैं इसलिए कहा, किसलिए? स्वतंत्र। स्वतंत्र क्यों कहा? तंतु रूप पट रूप का कारण होता है, होता है, किंतु तंतु के द्वारा, तंतु में आश्रित होकर के तंतु आरब्ध पट का कारण, स्वतंत्र कारण नहीं है, इसे स्वतंत्र दिया। भाष्य में अद्रव्यम स्वतंत्रम कस्यचित् कारणम न दृष्टम। अद्रव्य है तंतु रूप, पट रूप का तो कारण है, किंतु तंतु के द्वारा, स्वतंत्र नहीं। अस्तु तरी द्रव्यत्वेन अन्यत्वेन च आत्मनि कार्य कारणत्व के क्या हुआ? अभी कारिका में प्रथम पूर्वार्ध में द्रव्य द्रव्य का हेतु होगा, अन्य अन्य का हेतु होगा, ये तो हुआ। तो आत्मा में द्रव्य द्रव्य का हेतु है, अन्य अन्य का हेतु, ये आया पूर्वार्ध में। तो आत्मा में
आत्मा में द्रव्य तो मान लो, एक आत्मा से दूसरा अन्य भी हो जाएगा आत्मा में। आत्मा में यदि अन्य तो मान लेंगे, अद्रव्य तो मान लेंगे, तब कार्य कारण भाव हो जाएगा। अस्तु तरी द्रव्यत्व न अन्यत्व न आत्मनि कार्य कारण तुम पूरा बीच कहता ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि आपने कहा द्रव्य द्रव्य का हेतु, अन्य अन्य का हेतु है, तो आत्मा में कार्य कारण मानने के लिए क्या मानेंगे? द्रव्य तो मान लो, अन्य तो मान लो, अभी कार्य कारण तो मानना पड़ेगा तुमको। अस्तु तरी द्रव्यत्व न अन्यत्व न आत्मनि कार्य कारण तुम, द्रव्यत्व न अन्यत्व, द्रव्यत्व मान लो, अन्यत्व मान लो, आत्मा में कार्य कारण मान लो। ऐसा शंका होने पर पूर्व की शंका है, यहाँ प्रश्न चिन्ह कर देना चाहता है, ऐसा हो जाए। उसका उत्तर सिद्धांत कहता है नेत्या न इत्या, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? न च द्रव्यत्वम धर्माणाम आत्मनाम उपपद्यते, श्लोक में आए ना, द्रव्यत्वम अन्य भाव व धर्माणाम उपपद्यते। न च भाष्य में न च द्रव्यत्वम धर्माणाम, धर्माणाम श्लोक में है। धर्माणाम का क्या अर्थ है? धर्माणाम का अर्थ आत्मनाम भाष्य में है। धर्माणाम आत्मनाम न उपपद्यते, आत्मनाम द्रव्यत्व न उपपद्यते। आत्मा में द्रव्य तो है ही नहीं, गुण होगा तो द्रव्य होगा, गुण नहीं है, निर्गुण है। अन्य किससे भी भिन्न तो ही नहीं आत्मा में। आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई है पारमार्थिक है ही नहीं। आत्मा से भिन्न होगा अनात्मा, जितना अनात्मा सब कल्पित है, वास्तव है ही नहीं। इस अन्यत्व व कुतश्चित, किसी से भिन्नत्व नहीं। आत्मा में द्रव्यत्व नहीं, भिन्नत्व भी नहीं। आत्मा नाम जो बहुवचन दिया है देह भेद को लेकर के, एक ही आत्मा है, कुतश्चित न। ये न अन्य कारणत्व कार्यत्व व प्रतिपद्येत, यदि अन्य कोई होता, अन्य कारण होता अथवा कार्य होता, आत्मा से भिन्न कोई होता और द्रव्य होता, तो अन्य से कारणत्व कार्यत्व, अन्य कारण हो अथवा कार्य हो, कोई क्या हो, अपने से भिन्न कोई हो, अन्य मतलब अपने से भिन्न कारण होगा अथवा कार्य हो, कार्य प्रतिपद्यता। अब ये आत्मा में अन्य तो है, अद्रव्य तो है, इसलिए आत्मा में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। टीका में नहीं तत्र गुणवत्वेन द्रव्यत्वम, आत्मा में द्रव्य तो क्यों नहीं? तर्क संग्रह पढ़ रहा है, कितने द्रव्य हो? न द्रव्य है, उसमें आत्मा है। तो ये कहते आत्मा में द्रव्य तो नहीं, तो कोई पूछेगा द्रव्य तो क्यों, क्या बोलोगे? गुणवत्व नहीं तत्र गुणवत्वेन द्रव्यत्वम, तत्र का अर्थ आत्मा में गुणवत्वात् द्रव्यत्वम, आत्मा में गुणवत्व रहेगा तो द्रव्य तो हो जाएगा। सिद्धांत कहता नहीं भवती, क्यों नहीं? निर्गुणत्वात्, कस्य? आत्मा निर्गुण है, निर्गुण में गुणवत्व आएगा? नहीं आएगा तो क्या होगा? द्रव्यत्व नहीं रहेगा। नापि समवायित्व, और एक लक्षण है समवाय कारणत्वम गुणवत्वम आया, समवायित्वम समवाय कारण। अभी प्रश्न मालूम है, एक प्रश्न पूछेंगे आप दोनों नहीं बताओ, समवाय कारण कौन होता है? कौन कौन होता है? कितने पदार्थ समवाय कारण होते हैं? द्रव्य तो होता है, और कोई है? द्रव्य गुण कर्म समवाय कारण होते हैं। हाँ, कितने लोग इसमें सम्मत, हाथ उठाओ। द्रव्य गुण कर्म समवाय कारण होते हैं। हाँ, मुक्तावली पढ़िए। समवाय कारणत्वम द्रव्य सेवैति विज्ञेयम, द्रव्य ही समवाय कारण होता है। समवाय कारण कौन हुआ? द्रव्य ही समवाय कारण। गुण किसका समवाय कारण होगा? कर्म किसका समवाय कारण होगा? समवाय कारणत्वम कस्य? द्रव्य से, इसलिए द्रव्य का एक लक्षण समवायित्वम, समवाय कारणत्वम। देखो आगे दिया, नापि समवायित्वेन तथात्वम, तथात्वम का था द्रव्यत्वम। आत्मा में द्रव्यत्वम कस्मात्? समवायित्वेन, समवायित्वेन, समवाय होगा तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो समवाय कारण होगा। आत्मा में समवायित्वेन द्रव्यत्व मानेंगे। समवायित्व कैसे मानेंगे? द्रव्य होने का कारण। समवाय कारण हो तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो समवाय कारण होगा। समवायित्वेन तथात्वम द्रव्यत्वम अनुन्याश्रयत्व प्रसंगात, क्या दोष है?
क्यों अन्य अन्य से? पहले समवाय सिद्ध होगा तो द्रव्य तो आएगा, द्रव्य तो होगा तो द्रव्य होगा तो समवाय कारण होगा, समवाय कारण ही द्रव्य होता है, द्रव्य ही समवाय कारण होता है। और कोई समवाय कारण होता है? तो आत्मा द्रव्य होगा तो समवाय कारण होगा, और समवाय कारण होगा तो द्रव्य होगा। तो उन्होंने आप, इसलिए आत्मा में समवाय तो नहीं, द्रव्य तो नहीं है। अच्छा समवाय तो नहीं, भिन्न तो होगा। यदि आत्मा किससे भिन्न ही नहीं, क्या कहते हैं? आत्मा किसी से भिन्न नहीं। न तत्र कुतश्चित् अन्यत्वम, तत्र क्या था? आत्मा में कुतश्चित् किससे भी भिन्नत्व नहीं। क्यों भिन्नत्व नहीं? सारे पदार्थ क्या है? सर्वस्व सन्मात्रत्वेन, सारे पदार्थ सन्मात्र सदरूप है। और जितने घट सन पट सन घर अलग अलग कहते हैं, सब कल्पित है। एक सन्मात्र जो सर्वत्र हुई वास्तव है। सर्वस्य किम रूपत्वम? सन्मात्र तो सद्रूप, सदैव सन्मात्रम, सद्रूप ही है। इसलिए कितने हो जाएगा? एक रूपत्वम, एक रूपत्व प्रतिभानात्, सब एक रूपत्व न प्रतिभान होता है, एक ही। सुवर्ण से जितने पदार्थ बने भूषण, उसमें सोना कितना है? सोना ही और कुछ नहीं, सन्मात्रत्व। इस प्रकार आकाश अस्ति, वायुरस्ति, तेजो अस्ति, जलम अस्ति, अस्ति पृथ्वी सति, अथ सत सत अस्ति अस्ति, जितने कहो सब एक रूपे सन्मात्र, एक सन्मात्रत्व न एक रूपत्व प्रतिभान होने से एक ही है आत्मा। आत्मा से बिना कुछ ही नहीं। अतो न तत्र कारणत्वम कार्यत्वम वा प्रतिपत्तुं शक्यम। अतो न तत्र, तत्र क्या था? आत्मा में कारणत्व मानेंगे, कार्यत्व मानेंगे? कारणत्वम कार्यत्वम वा प्रतिपत्तुम। हाँ बोलो, प्रतिपत्तुम का क्या अर्थ होगा? प्रतिपत्तुम निश्चयत्वम ज्ञातुम, प्रतिपत्ति ज्ञान, प्रतिपत्तुम निश्चय करने के लिए, ज्ञातुम न शक्यम, निश्चय नहीं कर सकते। आत्मा में कार्य कारणत्व है ही नहीं। तो ये फलितम निष्पन्न अर्थ कहते हैं। अतः भाष्य में अतो अद्रव्यत्वाद अनन्यत्वाच, आत्मा में अन्यत्व है हैं? न अन्यत इति अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् न कस्यचित् कार्यम कारणम वा आत्मा इत्यर्थ। आत्मा कस्यचित् कार्यम, कस्यचित् कारणम न, कार्य कारण भाव है ही नहीं। चिकीर्षित कुंभ संवेदन समानांतरम कुंभ संभवती संभूतश्चासु कर्मतया स्वसंविदम जनयति व्यवहारोपि नोपपद्यते कस्यचिदपि। अभी कहते विद्वदृष्टि अनुरोधेन अनन्यत्वाद इत्याह। चिकीर्षित कर्तुमिष्ठ, चिकीर्षित कर्तुमिष्ठ, कुलाल घट बनाना चाहता है। किम कर्तुम इच्छति? घटम कर्तुम इच्छति, घट कर्तुम इष्टम किम? घट। कर्तुम इष्ट चिकीर्षितम, चिकीर्षितम किम? घटम, चिकीर्षित घट, चिकीर्षित घट, चिकीर्षित यो घट तस्य संवेदन। अभी करना चाहता है, क्या करना चाहता है उसको मालूम है? ज्ञान के बिना शुरू करता है कुछ विचार करके। चिकीर्षित होगा कुंभ, कुंभ का संवेदन ज्ञान, ज्ञान कुलाल को हुआ, उसके बाद अनंतरम कुंभ संभवती, कुंभ उत्पन्न होता है, कुलाल बनाता है। पहले कुंभ का ज्ञान अपन कुलाल के है, तभी कुंभ बनता है। और संभवती कह घट, अभी कुंभ उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। संभूतः कह, संभूत उत्पन्न हो गया। संभूतश्च असौ, असौ हाँ असौ घट संभूत उत्पन्न हुआ। और अभी घट उत्पन्न होगा तो उसका ज्ञान होगा, होगा प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का कर्म क्या होगा बोलो? घट होगा। देखो कर्मतया स्वसंविदम जनयति, असौ घट कर्म होकर के स्वसंविदम स्वज्ञानम, स्व विषय के ज्ञानम जनयति। जनयति क्या करता कौन है बोलो? घट। घट जनयति उत्पादयति, किसे क्या वो क्या करता है घट ज्ञान के लिए? कुछ नहीं करता, कर्मत्व है ना।
कर्म कर्म होने से जन क्रियाजनकत्व कारकत्व, क्रियाजनक है कारक, जन उत्पत्ति के लिए क्रिया है, उत्पत्ति क्रिया, उसका कारक कर्म है, कर्म जनक है। हाँ, करोति क्रिया निवर्तयति कारक, कर्म है कारक, कारक होने से जनक हो गया। हाँ, किसका जनक हो गया घट? हाँ, स्वसंविद स्वज्ञान। असौ कर्मतया स्वसंविदम जनयति इति। ये जो व्यवहार होता है, व्यवहार पे नोपपद्यते कस्यचित् अपि, व्यवहार जो करते हैं, घट उत्पन्न होगा, कुलाल सोचता है, घट बनाता है, बनाने के बाद घट ज्ञान का कर्म होगा। इतने जो व्यवहार शब्द प्रयोग किया जाता है, ज्ञान होता है, कस्यचित् अपि नोपपद्यते, क्यों नहीं होगा? विद्वत दृष्टि अनुरोध है ना, विद्वान की दृष्टि, अज्ञान की दृष्टि से तो व्यवहार सब होता ही है। अज्ञान की दृष्टि से व्यवहार होता है, मरु में जल व्यवहार हो जाता है, रज्जु में सर्प व्यवहार हो जाता है, भ्रांत। इसी प्रकार आकाश आदि आदि जितने पदार्थ का व्यवहार होता है, ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से व्यवहार नहीं, विद्वत दृष्टि अनुरोध है ना। क्या है? अन्यत्व, आत्मा से भिन्न कितने पदार्थ विद्वत दृष्टि से? अनन्यत्वाद, भिन्न तो है ही नहीं। विद्या दृष्टि अनुरोध है ना, अनन्यत्वाद, अन्य तो है ही नहीं। अन्य तो नहीं होने से किसी का कौन कार्य कारण होगा? कार्य कारण होने के लिए अन्य तो चाहिए, द्रव्य तो होना चाहिए। अनन्यत्वाद, इसलिए कार्य कारण कुछ है नहीं। इत्या एवं एवं न चित्तजा धर्मास, चित्तं वापि न धर्मजम्, एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः। एवं धर्मा चित्तजान, चित्त विज्ञान ज्ञान है। धर्म जीवात्मा घटपट आदि जितने हो, चित्त से उत्पन्न होते, विज्ञान से उत्पन्न होते ना। विज्ञान में कार्य कारण भाव ही नहीं, इसे धर्म चित्तजा न, अचित्तम भाव न धर्मज। विज्ञान कार्य होता है, कारण होता है, इसे कारण कार्य नहीं होने से चित्तम भी कार्य नहीं, धर्मजम न। धर्म से चित्त, विज्ञान अथवा विज्ञान से किसकी उत्पत्ति नहीं है। चित्त शब्द से विज्ञान लेना, धर्म शब्द से जीवात्मा लेना, घटपट आदि बाह्य धर्म बाह्य पदार्थ को भी लेना, दोनों। आप न धर्म जो जीवात्मा तो उसके प्रतिबिंब के समान भिन्न है ही नहीं। बाह्य घटपट आदि भी विज्ञान से उत्पन्न हो गए, ये नहीं बनेगा, क्योंकि विज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं। बाहर जितने पदार्थ विज्ञान से भिन्न नहीं, विज्ञान द्रव्य भी नहीं होने से कोई पदार्थ चित्त से उत्पन्न होता भी नहीं, अथवा चित्त भी धर्म से उत्पन्न होगा, ये भी नहीं। इसी प्रकार जो हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणः, मनीषिणः बुद्धिमानों को हेतुफला जातिम, हेतुफल भाव जो कहते हेतुफल अजाति, कार्य कारण भाव है ही नहीं। हेतु कारण है, फल है कार्य। जो धर्माधर्म से देहादि संघात यदि कहते अजातिम प्रविशन्ति, अजात में प्रवेश कर लेते, अजात रूप ही मानते हैं। प्रवेश करते का टिप्पणी दिया, निश्चिन्न होते, निश्चय करते। एवं का अर्थ दे दिया, चित्त भेदा भाव है ना, चित्त और धर्म में भेद नहीं होने से दोनों में परस्पर जन्य जनक भाव, कार्यकारण भाव, कार्यकारण भाव नहीं होने से क्या हुआ? हेतु फला जातिम मनीषिणः प्रविशन्ति, निश्चय करते हैं। टीका में यश्च धर्मादेः शरीरादेश्च कार्यकारण भाव विद्वद्दृष्टा पुरस्तानिरस्त। धर्म अधर्म शरीर आदि, शरीर इंद्रिय आदि साधन सब, इसमें कार्यकारण भाव पहले निराश किया था विद्वद्दृष्टिया। वो व्यवहार करते हैं अज्ञान से, भ्रांति से,
विद्योतिष्ठा कार्य कारण भाव नहीं है, अन्योन्यास से ग्रस्त है। और कौन पूर्व कौन बाद में बीजांकुर दृष्टांत जो दिया वो भी सदा साध्य सम कहा, वो भी इससे समान है, वो निश्चित नहीं। इसे पहले निराश किया था। सोप्य अन्यत्वाभावेन सिद्ध्यति इत्याह। सोप्य अन्यत्वाभावेन सिद्ध्यति, ऐसा पाठ कलाशास्त्र पुस्तक में है। और कहीं सोप्य अन्यत्वाभावे न सिद्ध्यति, अपने कलाशास्त्र के अनुसार पाठ सोप्य अन्यत्वाभावेन सिद्ध्यति। तो सोपि का था अर्थ निराश, टिप्पणी दिया सोपि निराशोपि, जो कार्य कारण भाव का निराश वो सिद्ध हो जाएगा अन्यता भावे न, भेद नहीं, अन्य तो नहीं, भेद नहीं। द्रव्यत्व अन्य भाव वा धर्मानुपपद्यते, अन्य भाव अन्य तो भेद नहीं, भेद यदि नहीं तो अनन्य है, भेद नहीं है, भेद नहीं होने से कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। तो सोपि निराशो अन्यथा भावेनापि सिद्ध्यति, सोपि जो अपि दिया है, भेद नहीं होने से अन्यथा भावेनापि वो सिद्ध होता है कार्य कारण भाव, भेद नहीं तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। ये अन्यथा भावेन सिद्ध्यति, इसके अनुसार ऐसे पाठ मिलता है अन्यथा भावे न सिद्ध्यति, क्योंकि अन्यथा भावे न को अलग कर दे तो अन्यथा भावे न सिद्ध्यति से पृथक पाठ मिलता है। तो अन्यथा भावे न सिद्ध्यति से पाठ मानेंगे तो सोपि में स शब्द से कार्य कारण भावोपि, जो कार्य कारण भाव पहले निराश किया गया था, सोपि सो कार्य कारण भावोपि, वो कार्य कारण भाव भी अन्यथा भावे न सिद्ध्यति। यदि अन्यत्व है ही नहीं, भेद नहीं, तो कार्य कारण भाव न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होगा। सोपि जो कार्य कारण भाव अपि को अन्यत्व अभावे नापि, पहले तो कार्य कारण भाव विद्योतिष्ठा निराश किया था अन्योन्यास आदि कह करके, सो कार्य कारण भाव अन्यथा भावे अपि न सिद्ध्यति, अन्यथा भावे भेद नहीं होने से कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति, ऐसा होता आत्मविज्ञान, क्योंकि आत्मविज्ञान से भिन्न कुछ है ही नहीं, कार्य कारण है ही नहीं। जो चित्त है, विज्ञान क्या है, आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति, चित्त विज्ञान स्वरूप है चित्त, न चित्तजा धर्मा, ऐसे धर्म चित्तजा नहीं है। चित्त से उत्पन्न होने वाले कोई कार्य पदार्थ है ही नहीं, चित्त विज्ञान न पे बाह्य धर्म जो चित्तम, अन्य किसी से चित्त उत्पन्नता नहीं होगा। विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वा सर्वधर्माणाम, बाकी जितने पदार्थ है विज्ञान स्वरूप का आभास है, विज्ञान स्वरूप ही अन्य रूप से दिखता है, वास्तव है ही नहीं। अलात में जैसे आभास से दिखता है स्पंदन, इसी प्रकार बाह्य पदार्थ जितने से विज्ञान स्वरूप का आभास मात्र है, अर्थात अन्य कुछ है ही नहीं। टीका में आत्मस्वरूप से निर्विकारत्वम अद्रव्यत्वम अप्रसिद्धत्वम इत्यादि यथ होता है। आत्मस्वरूप से निर्विकारत्वम, आत्मस्वरूप निर्विकार है, अद्रव्य है। अप्रसिद्धत्व 10 नंबर, कार्य कारण भाव ही यत् कारणत्व अभिमतम तत्पूर्वत्वेन प्रसिद्धमर्हति न परत्वेन। हाँ, प्रसिद्ध होने के लिए क्या है, कार्य कारण भाव होने के लिए पूर्व होने पर कारण होगा, पूर्व होगा तो कारण, परत्व होगा तो कारण नहीं होगा, और परत्व होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं होगा। ये दिया कार्य कारण भाव ही यत् कारणत्व अभिमतम तत्पूर्वत्वेन प्रसिद्ध होना चाहिए, न परत्वेन। यसे कार्यत्वेन अभिमत होगा, परत्वेन ही सिद्ध होगा, पूर्वत्वेन नहीं। न परस्परम कार्य कारण भाव घटते, हेतुफल चित्त धर्म रेवा, हेतुफल में अर्थात चित्त धर्म में कार्य कारण भाव नहीं होगा, प्रसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूर्वत्व हो नहीं तो परत्व,
परस्पर कार्य कारण भाव होने के लिए प्रसिद्ध नहीं होगा इत्यादि। पहले यथोता हेतव, इन हेतु से आत्मविज्ञान और चित्त ही, चित्त जात जितने आत्मविज्ञान ही है। बाह्य धर्म, जब बाह्य धर्म कौन है? घटादेव अनात्मान, घटादि अनात्मना बाह्य धर्म। और जीवों के धर्म शब्द से कहा न च धर्म शब्दिता न जीवाना चित्त शब्दिता परस्माद आत्मन जन्म युक्तम। धर्म शब्द से जीव कहा गया, चित्त शब्द है परमात्मा विज्ञान, चित्त शब्दितात परस्मात् परमात्मा से जीव की उत्पत्ति ये भी नहीं युक्तम। जीव की उत्पत्ति क्यों नहीं? तेषां प्रतिबिंब कल्पानाम, तेषां केषां प्रतिबिंब कल्पानाम बिंबभूत ब्रह्म मात्रत्वाद, बिंब स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं। इति अभिप्रेत्याह विज्ञान स्वरूपाभास मात्रत्वाद सर्वधर्माणाम, सारे कुछ विज्ञान स्वरूप का आभास है, वास्तव कुछ है ही नहीं, इसलिए कार्य का अनुभव नहीं है। एवं न चित्तजा धर्मास चित्तम वापि न धर्मजम, ये पूर्वादि की व्याख्या हुई। उत्तरादि के लिए कहते एवं न हेतु फलम जायते, हेतु से धर्माधर्म से कार्य संघात न जायते, ना भी फलाद हेतु कार्यकान संघात से धर्माधर्म इति न इति हेतु फलयोर अजातिम, हेतु फल में अजाति, हेतु फल अजातिम प्रविशंति का अर्थ क्या? अध्यवसंति, निश्चय करते हैं। आत्मनि हेतु फलयोर अभाव में प्रतिपद्यन्ते, आत्मा में हेतु फल भाव नहीं। हेतु फल में यहाँ भाव प्रधान निर्देश करना, टिप्पणी 1 नंबर टिप्पणी, भाव प्रधान निर्देश है ना, हेतु तो फलत्व आत्मनि अभाव में कस्य अभाव? हेतु तो फलत्व हो, हेतु तो अभाव फल तो अभाव, कार्य तो नहीं कारण तो नहीं। हेतु फल का अर्थ हेतु तो फलत्व अभाव में प्रतिपद्यन्ते, निश्चय करते। कौन? मनुष्य ने का अर्थ कर दिया ब्रह्मवेद इत्यर्थ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं।